नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में जिसका चर्चा मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ आपके सामने। तो आज फिर से उसके ऊपर नया एक अपडेट आया, नया एक न्यूज़ आया, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को अभी तक जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो हीरो के बारे में आप सभी जानते हैं, हीरो और होंडा दोनों ही एक ही साथ मतलब वाराणसी में बिजनेस कर रहा था। और होंडा वो वाराणसी बिजनेस अलग कर दिया क्योंकि होंडा जापानीज कंपनी है। वो इंडिया में आकर बिजनेस करने के लिए हीरो के साथ कोलैबोरेट किए थे और हीरो के साथ उसका डीमर्जर हो गया। तो उसके बाद हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। तो अभी देखिए, होंडा अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। हाँ, जापान में है मगर इंडिया में नहीं है। तो उस हिसाब से हीरो मोटो को इंडिया में अच्छी तरीके से यहाँ पे एक मार्केट को जमा चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर हीरो मोटो का मतलब हीरो मोटर को जब से देखा जाए तब से लेकर आज तक कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस खास नहीं है और पिछले दिनों में इस तरीके से भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे कारण कौन सा है? अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए, 2018 के बाद हर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिला था। तो उस हायर लेवल में कितना था? अराउंड 4000 के आसपास। और उससे कंपनी का लो था अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2000 के आसपास। तो 4000 से डायरेक्ट 2000 इस रेंज तक कंपनी आ चुके थे। फिर से कोविड के बाद हर ऑटो सेक्टर में बूम आया मगर यहाँ पे कुछ डाउन साइड का ट्रेंड अभी भी देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी के अगर मैं ट्रेंड के बारे में बात करूँ तो आपको टोटल जो ट्रेंड देखने को मिला है वो डाउन ट्रेंड में। तो इस तरीके से ट्रेंड बनने के पीछे कारण कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है उसका रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी का कुछ मंथ से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अराउंड। आप देखेंगे तो नवंबर, पिछले सालों के नवंबर मंथ से इस कंटिन्यूसली हर मंथ का इसका सेल्स का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ से आपको एक डेटा देखने को मिला कि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता जा रहा है। कंपनी में आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल जो गाड़ियां है, जितने सारे इसका मोटरसाइकिल्स है, वो पिछले क्वार्ट सालों में कंपनी 3 लाख मतलब 3,92,627 यूनिट बेचे थे। इस बार वो कम होकर 3,68,830 यूनिट हो चुके हैं। स्कूटर के बारे में बात करें तो स्कूटर में कंपनी पिछले बार 25,995 यूनिट बेचे थे। इस बार 27,277 यूनिट बेचे हैं। इसका मतलब स्कूटर बिजनेस में कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अल्टीमेटली टोटल जो फिगर है, टोटल फिगर में यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। पिछले सालों में था 4,18,622 और इस बार कंपनी का 3,96,107। तो ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ यहाँ पे एक्चुअली बता रहा है कि स्लो डाउन में है, डाउन साइड में है। अगर डोमेस्टिकली देखा जाए तो कंपनी का सेल डाउन है और एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी का हालत खराब हो चुके हैं। 10% सॉरी 50% से भी ज़्यादा अराउंड 50 to 60% के आसपास कंपनी का सेल डाउन हो चुके हैं एक्सपोर्ट के मामले में। क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार हो नहीं रहा है क्योंकि ग्लोबली क्राइसिस और इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण बहुत सारे कंट्रीज में हालत बहुत खराब है, जॉब लोगों के जा रहा है। तो उस हिसाब से लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से बाइक खरीदना तो दूर की बात, खुद को अगर सर्वाइवल भी कर पाए तो वो ही सबसे बड़ी बात होगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट के मामले में हर ऑटो सेक्टर में आपको 50%, 60%, 70% तक आपको डाउनफॉल देखने को मिल चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इसी के कारण के वजह से ऑटो सेक्टर में और वो भी हीरो मोटो के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में, तो चार्ट पैटर्न आप यही बता रहा है कि कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो सीनरी है वो डाउन साइड में है। तो पहले भी आपको मेंशन किया था कि ये जो ट्रेंड बन रहा है ये टोटली डाउन साइड का ट्रेंड बन रहा है। तो ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के अगर नीचे ट्रेड करता रहा और यहाँ पे देखिए ये जो दोनों ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, इस दोनों ट्रेंड के अगर सेम टू सेम यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करते रहे तो कोई ना कोई लेवल तो ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस यहाँ पे सॉरी बिग एक सपोर्ट फेस किया है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और कोविड का जो लेवल था 1500 के आसपास उस लेवल तक आ सकते हैं। तो आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है। आपको ये देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से फ्यूचर में क्या निवेश करना सही होगा। तो रही बात कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो एक ही बात कहूंगा, कंपनी में ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बड़ा गड़बड़ी दिखा दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। धीरे धीरे कंपनी का कुछ ओपीएम यहाँ पे डाउन साइड में गया, 15-16% का ओपीएम था, आज 11% के आसपास पहुंच चुके हैं। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, कैश फ्लो में दिखा जा रहा है कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है उसके आसपास कंपनी का हाथ में पैसा भी आ रहा है। चलो अच्छी बात है इस कंपनी के डिटेल्स के में।
तो इन्वेंटरी के बारे में सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कुछ तरीके से इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोमोटर के पास 34%, एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा। क्यों करके रखा? क्योंकि उसको वो जानते हैं आज इस कंपनी ऑटो सेक्टर स्लो डाउन में है। जब ऑटो सेक्टर में बूम आएगा तब इस ऑटो सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। रही बात हीरो मोटोको के ईवीज जो स्कूटर है वो भी मार्केट में तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और वो भी मार्केट में अच्छी तरीके से वो बेच रहे हैं। तो ईवी सेगमेंट में भी कंपनी मतलब ईवी स्कूटर सेगमेंट में भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है अंबुजा सीमेंट। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के दो सीमेंट कंपनी, एक एसीसी और दूसरा अंबुजा। ये दोनों कंपनी के ऊपर अदानी जब से निवेश किया तब से इस कंपनी का हालत खराब हो गया, क्योंकि इस कंपनी ठीक ठाक चला था। अंबुजा सीमेंट 80 कंट्रीज के ऊपर खुद का मतलब प्रोडक्शन बेचते रहते हैं। तो 80 कंट्रीज में बेचने वाला कंपनी इसका हालत खराब कर दिया अदानी ग्रुप ने, क्योंकि इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको ठीक ठाक लगेगा। तो रही बात कंपनी का रिजल्ट के बारे में, पिछले दिनों में कंपनी रिजल्ट पब्लिश और रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिला जो अदानी का लाज रखा, अदानी का मान रखा है इस कंपनी ने, क्योंकि कंपनी 50% के आसपास गिरने वाले थे। इस तरीके से एक रिपोर्ट के माध्यम से डेटा आया था, मगर उसको रिकवरी कंपनी ने किया। कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया, जो यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और इसलिए कंपनी ने पिछली बार 494 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। इसका मतलब थोड़ा सा भी कंपनी का प्रॉफिट जर्नी ज्यादा देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर ये तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, क्या कंपनी का रिजल्ट जो है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट में किस तरीके से देखने को मिला? सॉरी, वो था स्टैंड अलोन रिजल्ट। अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिला। गड़बड़ी मतलब थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो अदानी ग्रुप का लाज रखने वाला कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो अंबुजा सीमेंट मुझे ऑब्वियसली एक पसंदीदा कंपनी जरूर लगता है, क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर हायर लेवल में कंपनी देखने को मिला है। हाँ, अदानी ग्रुप जब इस कंपनी के ऊपर एक्वायर मतलब एक्विजिशन किया है स्टॉक के ऊपर, एक बूम देखने को मिला था, मगर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद इस कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। तो एक ट्रेंड में ड्रॉ करके आपको दिया हूँ, ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बार बार वो सपोर्ट फेस कर रहा है, उसके साथ 200 डेज ईएमए को फेस कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिला। तो उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। अंबुजा सीमेंट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको कोविड में भी देखने को मिला था, यहाँ पे 2022 में भी देखने को मिला था, और यहाँ पे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद भी इस तरीके से डेटा देखने को मिला। फिर से कंपनी रिकवरी किया और हायर साइड में ट्रेड किया। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है वीवीएल। आप सभी जानते हैं वीवीएल के बारे में। तो वीवीएल एक बड़ा सा कंपनी है और एक कंपनी पेप्सी को ब्रांड जैसे कंपनी इसका फ्रेंचाइजी लेकर रखा है। टोटली इंडिया में जितने सारे पेप्सी का जो ब्रांड है वो बनाते हैं, यही कंपनी बनाते हैं। आप सभी जानते हैं वीवीएल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं बोरून, एक्चुअली वीवीएल नाम आप जानते हैं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। एक्चुअली कंपनी का वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो वरुण पेप्सी.com आप दिखेगा। तो इसका मतलब कंपनी पेप्सी के ब्रांड के ऊपर भी काम करते हैं। देखिए इसका स्ट्रॉन्ग कुछ ब्रांड है जो प्रमोशन कंपनी जो करते हैं वो सिनेमा स्टार से करते हैं। देखिए लोगों के मन में ना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। लोगों को लगता है कि ऋतिक रोशन जैसे अक्षय कुमार जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, इसका मतलब इस कंपनी कुछ बड़ा बनेगा। देखिए ऐसे आप सोचिएगा मत। प्रोडक्शन अलग चीज है और प्रोडक्शन सेल करना अलग चीज है। सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हाँ, पार्ट है एक ऑब्वियसली इन बिजनेस का एक पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट खराब है और उस प्रोडक्ट को आप बड़े से कोई स्टार को देकर आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो वो बूम हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में कस्टमर जो चाहते हैं उसी के ऊपर का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, चाहे वो सेवन अप हो, चाहे वो मिरिंडा हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो और कुछ ब्रांड हो, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पेप्सी का जो ब्रांड है, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो स्टिंग है, जो टेस्टी एंड एनर्जी ड्रिंक्स है, तो ये भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, वो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्शन करते हैं। और आप देखेंगे चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका,
जिम्बाब्वे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे, साथ ही साथ आप मोरक्को, इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी का बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विज़न है, उसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। तो मैं जो लास्ट बात एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, आप सभी जानते हैं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है, अभी ₹10 है, अभी इसका फेस वैल्यू ₹5 देखने को मिलेगा। इसका मतलब 1 के बदले कंपनी 2 शेयर आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं स्प्लिट के माध्यम से। उसका डेट यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो जब मेंशन किया जाएगा तो आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।